अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, कोई एक ऐसा दिन नहीं गया है जिसमें आप चैन से बैठ सकें और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ट्रंपिज्म ना कर दें। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को तुगलकी फरमान से तुलना की जा रही है हिंदुस्तान में। उन्होंने पूरी दुनिया भर पर टैरिफ लगा दिया, जैसे को तैसा टैरिफ। लेकिन एक खास जगह उनके दिल में है चीन के लिए, और चीन के भी दिल में उनके लिए एक जगह है जिसकी वजह से अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इतना टैरिफ लगा चुके हैं कि अमेरिकी टैरिफ 245% हो चुका है। इसी सब के बीच में आप ये सोचेंगे कि चीन क्या कर रहा है, तो एक नायाब चीज चीन के टिकटॉकर्स करने लगे हैं। सोचिए, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी की जंग टिकटॉक पर चीन किस तरीके से लड़ रहा है। आप लोग जानते हैं टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, हिंदुस्तान में बैन है, लेकिन यूएस में बैन नहीं है। तो अब चाइना के कुछ लोग टिकटॉक पर जा करके यूएस के ग्राहकों को यह बता रहे हैं कि तुम लोग जो महंगा महंगा बैग खरीदते हो ना, बड़ी बड़ी कंपनियों का 30-30 हजार डॉलर खर्च करके, हमारी फैक्ट्रियों में बनता है, हम ही से ले लो, 1/4 या 1/5 या 1/10 दाम में दे देगी। हड़कंप मच गया। लोग सोच रहे हैं, हे भगवान, हम इतना महंगा बैग क्यों ले रहे हैं? ये कौन सी नई बैग राजनीति है? ये कौन सा नया लग्जरी टैक्स चीन ने लगाया है अपने लोगों के माध्यम से? इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बात पर कि भाई, हम लोग तो देसी टाइप लोग हैं, हमें क्या मालूम ये महंगे महंगे ब्रांड्स। लेकिन आपने लोगों से सुना होगा, कुछ पंजाबी गीत में भी ये सब नाम सुने होंगे, क्योंकि वो थोड़ा शो ऑफ टाइप होते हैं ना। तो कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि लुई विटॉन, शनेल, प्राडा, गुची, बर्किनस्टॉक, ये सब कुछ ब्रांड्स हैं। एक और ब्रांड है जिसको कहते हैं अर्मेस। नाम ऐसे अर्मेस बोला जाता है जैसे ढकार आ रही हो, लेकिन उसको लिखा जाता है HERMES, और इसके बर्किन बैग बड़े प्रसिद्ध हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत महंगे, क्योंकि लग्जरी आइटम का बात ही यही है कि आप अगर लुई विटॉन लेंगे तो LV लिखा रहेगा, तो वो बहुत महंगा होगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से लग्जरी क्रांति लाने का प्रयास चीन के टिकटॉकर्स कर रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है जो इन सब ब्रांड्स को चाइना में बनाते हैं और उसके बाद बिल्ला लगने वो फिर अपने अपने देश चला जाता है। अब वो लोग टिकटॉक पर जाकर के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई, जो तुम 30-30 हजार डॉलर में खरीद रहे हो, दरअसल वो $1000 का भी नहीं है। कुछ वीडियोस देखिए। I will tell you 30 luxury brands. Some of their products are made in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach, Calvin Klein, Prada, Celine, Swarovski, Adidas, The North Face, Rimowa, Levi's, Burberry, Versace, Chanel, Cartier, Ferragamo, Timberland, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Puma, Uniqlo, Disney, Max Mara, Givenchy. The producing cost is only 1/10 of its price. Can you believe it? Follow Helen, your business advisor in China. तो इस वीडियो में चीनी महिला बड़े ब्रांड्स का नाम लेकर के दावा कर रही है कि इन सब ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स चीन में तैयार किए जाते हैं। फिर कुछ रील्स, और क्योंकि अब X हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, तो टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड करके अब लोग वो X में डालने लगे। इस वजह से हिंदुस्तान को ये चीज़ पता चली। अमेरिका को तो पता लग गई थी। इसमें बहुत सारे लोग खड़े होकर के बता रहे हैं कि ये अर्मेस का बर्किन बैग है, और इसका देखिए लेदर, ये क्वालिटी होता है तो वो इतने का आता है। सुई का तागा वो इस क्वालिटी का लगता है, वो इतने में आता है। मशीन से सिलाई इतने में होती है, टांका इतने में लगता है, और वो सारी चीजें जोड़ करके वो एक पूरा अनुमान आपको बता रहे हैं कि बैग आप कितने में खरीदते हैं और हम लोग बना करके कितने में रेडी कर देते हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि छोड़ो वो 30-30 हजार के बैग, हमसे लो 1/10 में दे देंगे। This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you $38,000 USD.
But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the 3 top-level suppliers. One is called Muti from Italy. And the second is Weinheim from Germany. And the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? The thread. And of course, for Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil à Chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is 25 USD. And then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. The edge oil. This edge oil is imported from Italy. It's called heat seal edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining, it used lambskin imported from France. For each bag, the cost will be 100 USD. And also inside, there is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans. To finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The package, now this is not that expensive, it's 10 USD. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is one, we don't have the logo, so we don't have to pay so much amount of. ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है। दरअसल एक ब्रांड है जिसका नाम है लग्जरी ब्रांड, जिसका नाम है स्टैनली 1913। ये बैग, बॉटल, थर्मस, ये सारी जैसी चीज़ें बनाते हैं। और अब तमाम लोग ट्विटर पर और टिकटॉक पर जा करके ये बता रहे हैं कि वो किस तरीके से चीन में बनता है। यानी कि लग्जरी मार्केट को चोट देने की वेस्टर्न कंट्रीज की लग्जरी, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स इटालियन लेदर से बनते हैं। अब लेदर चाहे इटालियन हो चाहे कहीं का, लेदर तो लेदर है, ऐसा आप सोचेंगे नहीं। देखिए, आप ये लग्जरी ब्रांड नहीं लेते हैं, इटालियन लेदर महंगा आएगा, उसकी जो परखने वाले हैं, जो उसके मुरीद हैं, वो अलग ही जान जाएंगे। लेकिन चीन का ये कहना है कि भाई सोर्स ही तो करना है, हम लोग सब बना देंगे, हमसे ले लो। कुछ वीडियोस और देखिए। Hello, this is the best friend, your best supplier from China, Leo. Today I will show you the stainless stuff. Follow my camera. As you can see, the stainless stuff here, all available stock. And here is the stainless bag, the lunch bag. As you can see, there are 4-5 colors available here. And this is the original packaging. This is original packaging. When you receive your stuff, it's original. Everything is like this. And you can open this. Check the quality. You see how strong the quality. Let me show you everything of the video. You don't need to worry about the quality. I will check all the technical, I will check all the quality before I ship to you. How it fits. Nice in all of that. अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं चप्पल। चप्पल क्या है, हम लोगों के जीवन में रिलैक्सो और पैरागॉन है, लेकिन एक बड़ी लग्जरी चप्पल भी होती है जिसको कहते हैं बर्किनस्टॉक। कुछ खास लोग पहनते हैं हिंदुस्तान में भी। अब बर्किनस्टॉक की चप्पल महंगी होती है, तो उस बर्किनस्टॉक की चप्पल को किस तरीके से और सस्ते में बनाया जाता है, ये बताया जाता है कि उसमें नीचे कॉर्क लगाया जाता है, वो वाला मटेरियल होता है। चीन में कैसे सस्ते में बन रही है और आप कितने महंगे में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, हमसे बर्किनस्टॉक ले लीजिए। तो इस तरीके के भी वीडियो लोग बना रहे हैं। $10
$10 and $10. All is $10. We have 7 colors. Look, Epcot, brown, pink, green, black, and coffee. This is warehouse. If you need, please contact me. अब इन तमाम वीडियोस से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जिस लग्जरी प्रोडक्ट्स को वेस्ट में और हिंदुस्तान में भी लोग बड़े चाव से बहुत महंगे दाम पर खरीदते हैं कि हम एक एक्सक्लूसिव क्लब में हैं, गुची अरमानी वाले क्लब में हैं, कि 4 लोगों के बीच में वो पहन के आ जाएं तो प्रतिष्ठा का सवाल हो जाए, लोग बोलें कि ओ वाओ वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम। फिर आप बताएंगे कि मैंने तो ख़रीदा है, मैंने कमाई है मेरी इतनी कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ें अगर चीन उठा करके उसमें एक लग्जरी क्रांति ले आए, अगर ऐसा कर दे कि लो डर्ट चीप दाम पर धन धनाधन खरीदते चले जाओ, तो फिर इन प्रोडक्ट्स का पूरा ब्रांड जो इन्होंने बनाया है, अपने महंगे होने का जो दावा किया है, उसका क्या होगा। अमेरिका में जो बड़े बड़े स्टोर्स खोल करके जो कंपनी सोच रही हैं कि ये बनाते रहेंगे, इसको लेकर के भी अब एक सवाल चीनी डिप्लोमेसी में उठने शुरू हो गए हैं और अमेरिका में भी इसकी बातचीत शुरू हो गई। और उसका तर्क ये दिया जा रहा है कि ए अमेरिकी बंदों, ए ट्रंप के मुरीदों, अगर आपको ये लगता है कि ट्रंप के जो टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और अमेरिका के सारे जॉब बाहर चले गए, ये चीनी जो हैं वो सारे जॉब ले जाते हैं, हमें हमारी नौकरियां वापस चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कि अब चीन की तरफ से भी मजाक उड़ाया जा रहा है। टिकटॉक और ट्विटर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि तुम अमेरिकी काम करोगे, तुम बैठ करके सुई में तागा लगाओगे। फिर एक वीडियो जनरेट किया एआई इस्तेमाल करके, जिसमें क्योंकि अमेरिका में मॉर्बिड ओबिसिटी है, लोग मोटे बहुत हैं, तो मोटे मोटे लोगों को दिखाया है कि वो किस तरीके से मशीन के सामने बैठ करके कोई कपड़ा सी रहा है, कोई दर्जी बन गया है, कोई कुछ और कर रहा है। बेसिकली स्वेट शॉप वाला काम वो अमेरिकन जब करेंगे तो कैसे लगेंगे, वो भी चीन ने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहा। यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस ट्रेड वॉर में अमेरिकी लोगों के दिमाग में घुसने का काम वो अब चीन ने करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी नई और नायाब किस्म की रणनीति है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस तरीके की कोई रणनीति हमने नहीं देखी है चीन के लिए कि वो चीन के लोगों को दिखाएं। कुछ टीवी के इंटरव्यूज भी हुए और वो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं, जिसमें अब चीन के कुछ लोग जो अंग्रेजी बोल लेते हैं वो अमेरिकन्स को ये बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ये हमारे पास ये जो बैग और ये सब बनाने के जो ऑर्डर हैं ये ऐसे ही आ गए हैं। आप ही के देश में आप ही के ब्रांड्स ने अपना घाटा कम करने के लिए, अपनी लागत कम करने के लिए और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आपकी नौकरी काट करके ये सारे ब्रांड शिफ्ट किए हैं चाइना, ताकि सस्ते में यहां बने और उसके बाद बिल्ला लगा लगा करके आपको महंगे में बेच दें। आप बड़े खुश होते हैं कि ये तो मेड इन सो एंड सो कोई पश्चिमी देश में बना हुआ है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है वो आप देख लीजिए। और जब उस पर 245% टैरिफ लगेगा तो फिर आप ही अपने ही देश पर गर्व करने वाले इन लग्जरी प्रोडक्ट से दूर चले जाएंगे। देखिए ये वीडियो। As there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury brands just won't acknowledge that. They take almost finished bags from China factories back to their own factories and just do the repackaging and logo installing, something like that. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. You know, those sophisticated European countries, which make you feel mysterious, royal, and thus luxury. Now, close your eyes. Let's just do a little very easy experiment in your head, okay? Imagine that you have an Hermes bag, and suddenly the label on it changed from made in France into made in China, while everything else like leathers, zippers, and hardware remain the same. Do you suddenly feel that your bag is not as luxury as before? If you do, that means you have been misled and poisoned by the market campaign
of those luxury brands for too long. Welcome to the real world. Now you see, those bags are made in China by our intelligent and diligent Chinese artisans. Let's not be poisoned and misled by the market campaign any longer and be a real person. Buy a bag from us, from our factory in China. See the real world for yourself. Want to know who's the Chinese factory behind Nike, Adidas, Fila, and UGG? Number one, the biggest factory for Nike shoes in China is called FJF Group. They're located in China, Fujian. FJF is also China's biggest shoe factory. Second, the factory behind Adidas shoes is Baocheng Group in China. Baocheng Group has factories in China and in Southeast Asia. Number three, the factory behind UGG in China is called Henglong Group in Henan. Henglong Group is also the biggest factory of UGG shoes in the entire world. And number four, the factory behind Fila Group in China is called Shentai Group, and they're located in Zhejiang, China. Comment and let me know what other products I should do next, and follow me if you want to know more factories in China. अब मैं तुलना करने के लिए आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रफ कैलकुलेशन है। अमेज एक कंपनी है, वो बर्किन बैग बनाते हैं, 38,000 रुपये $US वो बिकता है। लुलू लेमन नाम की एक कंपनी है, वो टाइट्स बनाती है। टाइट्स नहीं होती पैरों में जो पहनी जाती है, वो $100 में बिकती है। प्राडा के हैंडबैग हैं, वो 2,000 से $2,500 में बिकते हैं। और शनेल का एक पर्स होता है जिसको हिंदुस्तान में बेचारे हम लोग, जिनको नहीं मालूम, हम लोग चैनल बोल देते हैं। तो इससे हमारी गरीबी का एहसास होता है हमको खुद। वो चैनल नहीं, शनेल होता है। तो शनेल का पर्स $3,000+ में बिकता है। लेकिन अब ये चीनी टिकटॉकर्स अमेरिकन्स को और दुनिया भर को ये बताना चाह रहे हैं कि वो 38,000 का बैग सिर्फ 1,000 में बनता है। वो टाइट्स $100 में बिकती है पर $5 में बनती है। वो हैंडबैग 2,000 से ज़्यादा डॉलर में बिकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ $200 में बनता है। और जो पर्स है शनेल का, जो $3,000+ में बिकता है, वो अनुमानित सिर्फ $300 में बनता है। क्यों महंगा खरीद रहे हो? हम ही से ले लो। ये वाली बात अब चाइना ने शुरू कर दी। अच्छा, ये सब पूरा मामला दरअसल सोशल मीडिया पर तो चला ही चला, इसके साथ साथ दोनों देशों में, अब क्योंकि आप जानते हैं व्हाइट हाउस अपना बयान देता है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलाइन लिवेट, वो आकर के भाषण देती हैं और उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि चाइना बाज नहीं आ रहा है हरकतों से। हम चाहते हैं कि वो हरकतों में बाज आए। तो ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि लिवेट जी ने एक रेड कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है और उसमें एक ब्लैक बॉर्डर है। तो चाइना की एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक ऑफिशियल, जिनके अगर आप ट्विटर पेज पे जाएंगे तो उनका नाम है ज़ैंग ज़ीशेंग। वो कॉन्सल जनरल हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन डेनपसार, इंडोनेशिया, यानी कि चीन की सरकार की आधिकारिक प्रतिनिधि इंडोनेशिया में। उन्होंने ये जैकेट उठाया और उन्होंने लिखा, अक्यूजिंग चाइना इज बिजनेस, बाइंग चाइना इज लाइफ। और ये हिलेरियस है, ज़रा सुनिएगा। वो लिखती हैं, द ब्यूटिफुल लेस ऑन द ड्रेस वॉज रिकग्नाइज्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ अ चाइनीज कंपनी एज इट्स प्रोडक्ट। उनके कहने का मतलब ये है कि कैरोलाइन लिवेट वो खड़े हो करके लाल रंग की बढ़िया रेशमी शर्ट, काले रंग का बॉर्डर ये पहन करके खड़ी तो हैं, चीन को अक्यूज भी कर रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं कि ए चीन बाज आ जा, अब वक्त बदल गया है, अब ट्रंप आ गया है। ट्रंप है तो मुमकिन है, सुन लो अमेरिका वालों, चीन को हमने नस्त नाबूद ना कर दिया ट्रेड वॉर से तो फिर नामो निशान मिटा देंगे। ये सब टाइप का कॉन्फिडेंस से लबरेज लिवेट जी। लेकिन उसके एकदम बाद जो उन्होंने कपड़े पहने, चीनियों का ये कहना है कि अरे भाई हम पर आरोप लगा रहे हो हमारे ही कपड़े पहन करके। इस तरीके की चीज़ें अब इंटरनेट पर शुरू हो गई हैं। ऐसे में ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाएगी कि एक तो वर्जन है वो जो अमेरिकियों को वो दे रहे हैं कि हम इतने टफ, हम उतने टफ, इतना टैक्स, इतना टैरिफ, और एक ये टिकटॉकिया जंग जो चीन और अमेरिका में शुरू हो गई है, इसका जवाब ट्रंप प्रशासन किस तरीके से देगा। क्योंकि जब लोग खड़े होके आके 38,000 का बैग जो खरीदे हुए हैं
वो जब ये वीडियो देखेंगे और वो देखेंगे कि कैसे ये तो $1000 का भी नहीं है, कहाँ गए मेरे बाकी 33-34 हजार डॉलर, कौन खा गया, कौन ढकार गया, ये टैक्स वैक्स छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतना ही महंगा है। तो इस चीज़ का जवाब ट्रम्प साहब किस तरीके से देंगे भी या नहीं, हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।